लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में दिया था. ओके, नाउ इन द फिगर, नाउ लेट मी ड्रॉ द फिगर. हाँ लिखेंगे, सब लिखेंगे होने के बाद. ओके, नाउ दिस इज द डायग्राम गिवन. यहाँ पर आपका है A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज 45. ठीक है, दिस इज L, M, N, P. L is parallel to M, N is parallel to P. ठीक है, इतना पार्ट आपको गिवन है. आपको फाइंड करना है एंगल ए बी एंड सी फ्रॉम द गिवन मेजर ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो देखो पहले आपको सिर्फ यहाँ पर एक ही एंगल गिवन है, दैट इज 45. अगर ये 45 है तो दूसरा कौन सा 45 होगा? सी. नहीं, डायरेक्ट इधर तक नहीं जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा या नहीं बनाया तो भी चलेगा. हाँ हाँ बोलो. बनाना पड़ेगा. क्यों बनाना पड़ेगा? सर क्योंकि एक एंगल फॉर्म करना पड़ेगा. करेक्ट. यहाँ पर आप जब भी कोई नया एंगल लिखोगे, यहाँ पर देखो ये 45 से कोई भी एंगल आप डायरेक्टली लेकर नहीं जा सकते. कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आप नहीं कर सकते. तो आपको पहला एंगल यहाँ पर कोई दूसरा एंगल बनाना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज एफ. तो जब ये एक्स्ट्रा आप बना रहे हो तब आपको ये पूरा डायग्राम बनाना जरूरी है. नहीं बनाया तो मार्क्स कट होगा. ठीक है, नाउ यहां पर आपको दिया क्या है, व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन. लाइन N इज पैरेलल टू लाइन P. उसके बाद लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M. ठीक है, ये आपका गिवन पार्ट है. ठीक है, नाउ लेट एंगल F let F be the angle as mentioned on the diagram. As mentioned on the diagram. लिखोगे तो बेटर. ठीक है, ठीक है. Let F be the angle as mentioned on the diagram. ठीक है, now since line L is parallel to line M and line P is the transversal therefore angle F equals 45 degree. What is the reason? Raise your hands. Angle F equals 45 degree. क्या reason है श्लोक? आयुष, Phineas, what is the reason? Afan, Bhumi, corresponding angles. ठीक है, they are what? Corresponding angles. क्या था आपका रीजन? यही था ना. हाँ, corresponding angles. अब F मिल गया तो F से आपको दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा? F मिलने के बाद दूसरा एंगल कौन सा मिलेगा श्रीनेश? कौन सा? ओके, ए कैसे मिलेगा? लीनियर पे. नाउ एंगल ए प्लस एंगल एफ इक्वल्स 180 डिग्री. एंगल्स इन लीनियर पेयर. ठीक है, एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो देयरफॉर एंगल एफ आपका 40 है ना, 45 है ना, प्लस 45 इक्वल्स 180. अब ये 45 यहाँ से लिया तो लेट्स से इसको 1 लिखो और यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1. ठीक है, सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स 135. ठीक है, एंगल ए मिल गया, एंगल एफ भी मिल गया. अब एंगल बी कैसे मिलेगा? रेज योर हैंड्स इफ यू नो हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल बी. यस फिनियस, हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल बी? अफान, कौन सा ऑपोजिट? हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट, वर्टिकल ऑपोजिट?
हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. नाउ एंगल ए इक्वल्स एंगल बी और यू कैन से एंगल बी इक्वल्स एंगल ए. रीजन क्या होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. एसी बंद क्यों है? चलो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. सो देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स एंगल ए कितना था? 135. लेकिन ये 135 हमने यहां से लिया ना, इसको 2 दे दो और यहां पे लिखो फ्रॉम 2. ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया आपका एंगल बी. अब एंगल बी हो गया. अब दूसरा नेक्स्ट एंगल कौन सा मिलेगा? रेज योर हैंड्स. श्लोक, नेक्स्ट एंगल कौन सा मिलेगा? शिवम, एंगल सी. एंगल सी कितना होगा? कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट. अब वो डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग एंगल्स डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको पहले बताना पड़ेगा ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है. नाउ सिंस लाइन N is parallel to line P and line M is the transversal, therefore angle C will be equal to angle B. What will be the reason? Yes, Phineas? Corresponding angles. They are what? Corresponding angles. So therefore your angle C will be equal to angle B हमने निकाला था, which was 135. अब ये यहाँ से लिया है तो इसको दे दो 3 और यहाँ पे लिखो from 3. हर एक स्टेटमेंट के बाद उसका रीजन होना चाहिए. एक एक लाइन आप लिख रहे हो, ये लाइन लिखा इसका रीजन क्या है, ये लाइन लिखा इसका रीजन क्या है. समझ में आ रहा है? एवरी लाइन का रीजन होना चाहिए. रीजन नहीं लिखा, हाफ मार्क्स कट. एक एक रीजन नहीं लिखा, उसके लिए हाफ मार्क कट होते जाएगा. हाँ ठीक है, डिग्री 135 डिग्रीज. ये आपको एंगल सी भी मिल गया. अब क्या चाहिए? हो गया. क्या डिफिकल्ट था? किस किस को नहीं जमा? डिफिकल्ट है? नहीं ना? लिखो चलो, लेट्स डू इट. अब मैं पूछ कर करेंगे बराबर. ओके, नाउ इन द फिगर, पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर बना देता हूँ. ठीक है, क्या हुआ? हाँ वही हुआ ना, पॉइंट तो वही है. ठीक है, चलो यहाँ पर 105 भी बताना है. फाइन. अब आपको यहाँ पर गिवन क्या है? लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी. ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है. एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल. ठीक है, measure of the angle is given, hence find the measure of the following angles. चलो देखो यहाँ पर. Now over here line AB and line CD are what? Parallel and line PQ is the transversal. पहला आपको पूछा है एंगल ART. ART कैसे आएगा? Yes, शिवम, एंगल ART हम कैसे निकालेंगे? हाँ, PRT से, PRB से. ओके, PRB का वैल्यू कितना होगा? श्लोक, किसका वैल्यू होगा 105? ARP का वैल्यू 105 होगा. मुझे चाहिए ART. हाँ कैसे? हाँ वो तो हुआ मैथ्स का, नंबर का. रीजंस देते हैं ना हम लोग. क्या रीजन आएगा अफान? क्या रीजन आएगा? व्हाट विल बी द रीजन? लीनियर पेयर. ठीक है, पहला आएगा क्या? लीनियर पेयर. आपका एंगल ART
plus angle BRT will be equal to 180 degree. Reason is angles in linear pair. ठीक है, angles in linear pair. So therefore angle ART plus now BRT is how much? 105 equals 180. तो क्या मैं यहाँ पर कुछ रीजन लिखूंगा? What will be the reason over here? हाँ, रीजन क्या लिखूंगा? बोला मैंने आपको, मैं सिर्फ देख रहा था. ठीक है चलो, गिवन क्या है? गिवन है ना, ये हमने लिया ना, गिवन से लिया ना 105. सो देयरफॉर एंगल ART इक्वल्स 180 माइनस 105 विच इज 75. यहाँ पे रीजन क्या आएगा? भूमिका, हाँ बोलो. हाँ, क्या रीजन आएगा शिवम? हाँ, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. सबट्रैक्ट किया है ना. जब यहाँ इस लाइन में क्या किया है? 105 इस तरफ जाके सबट्रैक्ट किया है, वो थोड़ी लिखना है, उसके लिए रीजन नहीं आएगा. समझ में आ रहा है? हाँ, रीजन नहीं आएगा इस तरफ. ठीक है, एंगल ART विल बी 75. चलो हो गया. दिस इज, इसको आपको देना है 1. ठीक है, फर्स्ट वन इज डन. नेक्स्ट एंगल इज CTQ. अब CTQ कैसे आएगा बताओ? Who can tell me like how you will get the value of angle CTQ? Phineas, how you will get the value of angle CTQ? हेलो, आपको बोलने बोला किसी ने? अच्छा, जो मिल गया वो. चलो ठीक, नहीं है नहीं. दिस इज कितना? 75. ठीक है. नेक्स्ट बताओ, किसको पूछा था मैंने? हाँ बोलो. हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल CTQ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखूं मैं एंगल ART इक्वल्स एंगल CTQ. लिखूं करस्पॉन्डिंग एंगल्स? लिख सकता हूं पक्का? नहीं, कहीं पर भी अभी तक मेंशन नहीं किया ना दोनों लाइन पैरेलल है करके, तो मेंशन करना पड़ेगा. नाउ सिंस लाइन AB is parallel to line CD and line PQ is the transversal, therefore angle CTQ equals angle ART. What is the reason? Corresponding angles. Okay, what they are? They are corresponding angles. So therefore angle CTQ will be equal to ART का वैल्यू कितना था? 75. यहाँ पे कुछ रीजन आएगा अभी? यहाँ श्लोक बोलो. नहीं आएगा. देखो आंसर बराबर देता है आफान. फ्रॉम 1 एंगल CTQ इज 75 डिग्रीज. बराबर. नेक्स्ट तो ये वाला एंगल आ गया 75 डिग्री, ये वाला हो गया. नेक्स्ट इज एंगल DTQ. DTQ कहाँ पर है? ये है. अब DTQ कैसे मिलेगा? हाँ भूमिका, हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल DTQ? लीनियर पेयर यू कैन राइट. हाँ, क्या लिखोगे? नाउ एंगल, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, दोनों चलेगा, चलेगा. एंगल DTQ इज इक्वल टू एंगल BRT. एक बार मेंशन कर दिया ना हमने,
फिर से लिखने की जरूरत नहीं। रीजन, रीजन करेक्ट। हाथ नीचे कर तो फिर सर पूछेंगे। हाँ, therefore एंगल DTQ इक्वल्स एंगल BRT कितना है? हाँ? एक मिनट, BRT आपका गिवन था ना 105। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? व्हाट विल बी द रीजन? हाँ ठीक है, आ जाओ, आपकी मम्मी का मैसेज। व्हाट विल बी द रीजन? यस भूमिका, गिवन करेक्ट। ठीक है, तो चलो DTQ आ गया। नेक्स्ट इज एंगल DTQ हो गया। नाउ नेक्स्ट इज एंगल PRB। PRB, अब PRB कैसे मिलेगा? हाउ यू विल गेट एंगल PRB? यस आयुष, PRB कैसे मिलेगा? हाँ सुनेश, हाउ यू विल गेट एंगल PRB? तो एंगल PRB हाउ यू विल गेट PRB? हाँ बोलो। ओके, कैसे मिलेगा अफान? हाँ बराबर है, वो भी चलेगा, लेकिन आपका ऑलरेडी यहाँ पर 75 मिला हुआ है ना, तो ये भी 75 ही होगा, राइट? नाउ व्हाट वी कैन से, एंगल PRB चाहिए ना, एंगल PRB इक्वल्स एंगल ART, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं लिखना है। देयरफॉर एंगल PRB इक्वल्स एंगल ART आपको मिला था ऑलरेडी 75। यहाँ पे कुछ रीजन लिखेंगे श्लोक, यहाँ पे रीजन आएगा कुछ कि नहीं आएगा? क्या रीजन आएगा? हाँ नहीं आएगा, फ्रॉम वन आएगा ना बेटा। ART का वैल्यू हमने 75 लिखा, ये कैसे मिला? वन में था ना, वहां से उठा के यहाँ पे लाया ना, तो फ्रॉम वन लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम वन हो गया ये भी। और कुछ बचा है? That's it. देखो नेक्स्ट, यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। आपके कुछ पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है, सो उस पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज के क्या यूजेस है? एक, लेट अस प्रूव अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जो फर्स्ट है दैट इज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें पता है कि लाइक ट्रायंगल के सारे इंटरनल एंगल्स अगर हम ऐड करेंगे तो 180 होता है। अब ये क्यों होता है, राइट? सो इसको हम प्रूव करते हैं लाइक यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। नाउ व्हाट इज द थ्योरम? द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। अब आपका लाइक लेट्स से लाइक ये ट्रायंगल आपका ये है, ये आपका क्या है? ट्रायंगल। लेट्स से दिस इज A, B एंड C। ठीक है, व्हाट इज गिवन ओवर हियर? इसमें गिवन क्या आएगा? थ्योरम है ना, थ्योरम का ये स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद ये जो मैं प्रूफ लिख रहा हूँ वो भी लिखना है। आ सकता है, ये आ सकता है। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर, प्रूव दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इतना ही लिखा जाएगा। क्या थ्योरम नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या होगा? प्रूव दैट, या फिर प्रूव द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इतना इसे स्टेटमेंट लिखिए। बाहर क्यों करना पड़ेगा? मतलब आपको पढ़ के समझ में नहीं आता है, समझ में आता है ना? द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपको ये दिया है कि 180 डिग्री होता है, तो ये प्रूव करके बताओ। तो कैसे प्रूव करना है वो अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो इसमें गिवन क्या होगा? गिवन है क्या है? इट इज ट्रायंगल। यू कैन राइट ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, यही है गिवन, इसके अलावा और क्या गिवन है? कुछ भी नहीं है। हाँ, व्हाट इज टू प्रूव? टू प्रूव इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स 180 डिग्री। बराबर, तीनों कॉर्नर एंगल्स अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 180 डिग्री।
अब इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा. Now what is the construction, if any one of you know? हाँ, So we have to draw a line. draw a line what? बस draw a line. ऐसे ऐसे पूरा बताओ. Draw a line at the top हाँ, draw a line at the top. of triangle. Yes, हाँ बोलो. Draw a parallel line passing through point C and label as a P. AB. Draw line PQ passing through C and parallel to AB. बराबर. Draw a line PQ such that it passes through C and it is parallel to AB. समझ में आ रहा है? हाँ, draw a line PQ such that it passes through C and it is parallel to AB. अभी समझ लो, अगर ये लाइन इससे पैरेलल है तो मुझे बताओ दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन? दिस एंगल and this angle, what will be the relation? Yes, हाँ हाँ, तो क्या होगा? इंटीरियर एंगल है तो. श्रीनेश, हाँ Alternate interior angle. हाँ, तो क्या होगा? Equal. इक्वल होगा, राइट? दे विल बी इक्वल. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड देयरफॉर दे विल बी इक्वल. नाउ यहां पे देखो, लेट्स राइट द प्रूफ. प्रूफ में क्या आएगा? सिंस लाइन PQ इज पैरेलल टू लाइन AB, सिंस लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड AB and AC is the transversal. Yes or no? Transversal हुआ ना, right? Therefore, angle PCA will be equal to angle BAC. Reason? What will be the reason? Yes, Ayush, what will be the reason? कुछ तो आंसर दो. हाँ शिवम, हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, लेट्स से इट एज 1. अगेन एंगल also angle QCB is equal to angle ABC. What is the reason? QCB and ABC, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा. व्हाट इज द रीजन? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया ये भी. ठीक है, दिस व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों इक्वल हुआ. लेट्स कीप इट एज 2. ठीक है, अब देखो यहां पर एंगल PCA प्लस एंगल ACQ equals 180 degree. What is the reason? PCA and ACQ will be equal to 180 degree. What is the reason?
यस हाँ करेक्ट एंगल्स इन लीनियर पेयर, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी व्हाट 180 डिग्री ना। रीजन क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नाउ देयरफॉर एंगल PCA प्लस एंगल, अब ACQ की जगह पर मैं ACB प्लस BCQ भी लिख सकता हूं, यस और नो। अब यहां भी रीजन क्या लिखूंगा, PCA तो यहां पर था ना और ACQ था, तो ACQ को मैं ACB प्लस BCQ लिख सकता हूं कि नहीं, यस और नो। क्या रीजन होगा, नहीं समझा, ठीक है ये समझा। अब ACQ जो है ना, ACQ को दो पार्ट में कर सकते हैं ना, ACB एंड BCQ, तो वही लिखा है, समझा क्या हुआ, नहीं समझा। अरे ये तीन एंगल ही है, लेकिन मैं एंगल्स इन लीनियर पेयर तब लिख सकता हूं जब दो एंगल है, तीन एंगल को लेकर एंगल्स इन लीनियर पेयर नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है। तो दो एंगल को लेकर ही हम एंगल्स इन लीनियर पेयर लिख सकते हैं, तीन एंगल को लेकर नहीं कर सकते, इसलिए पहले दो एंगल लिया, एंगल्स इन लीनियर पेयर बोला। अब ये जो एंगल था इसको मैंने स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे लिखूंगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, गेटिंग इट, एंगल। अब ये तीन एंगल हो गया, यस। अब एंगल PCA, बट एंगल PCA इक्वल्स एंगल BAC, यस और नो, जो कि आपका ये है। एंगल ACB रहने दो, और एंगल BCQ इज इक्वल्स टू ABC एक्चुअली, देखो यहां पर BCQ इज इक्वल्स टू ABC, समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 and 2। हाँ यहां पर 1 और 2 में से लिया ना ये दोनों एंगल, सो देयरफॉर एंगल BAC एक्चुअली कौन सा है, एंगल A, एंगल ACB एक्चुअली कौन सा, एंगल C, एंड एंगल ABC एक्चुअली एंगल कौन सा, एंगल B, इक्वल्स 180 डिग्री, एंड देयरफॉर हेंस प्रूफ। किसका, इसका, ये वाला या ये वाला, ये वाला, इसके लिए अभी आप कॉर्नर एंगल लिख सकते हो ना। अब चाहो तो अगर आपने टू प्रूफ में ये वाला लिखा तो यही वाला लिख के इधर ही हेंस प्रूफ कर दो तो भी चलेगा। देखो कॉर्नर एंगल्स हम एंगल को सिंगल लेटर या तीन लेटर में कैसे मेंशन करेंगे, एक एंगल एक लेटर से मेंशन करना है कि तीन लेटर से, दोनों चलेगा, हर टाइम नहीं चलेगा। सिंगल लेटर तभी चलेगा जब सिर्फ आपका, अभी समझ लो अगर ऊपर का लाइन नहीं होता तब ये एंगल है, एंगल सी एंगल भी डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन जब एंगल सी है तो अब एंगल सी कौन सा, ये एंगल कौन सा एंगल, बराबर, तो समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको जब ऐसे अलग अलग होगा तब तीन लेटर में लिखना जरूरी है। अब एंगल ए को तो ए भी लिखा तो भी चलेगा, BAC लिखा तो भी चलेगा, गेटिंग इट। देखो एकदम सिंपल था, इसको और एक भी मेथड है, समझ लो अगर मैंने यहाँ पर x लिखा, यहाँ पे x लिखा, ये y और ये z, ठीक है, मुझे पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल टू 180, वाई बिकॉज दे आर इन लीनियर पेयर ना पूरा, तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड वो भी लीनियर पेयर, वो भी कितना होगा 180 होगा। तो इन तीनों का सम अगर 180 होता है तो इन तीनों का सम भी 180 होगा, इसलिए ट्राइंगल के अंदर all the sum of all interior angle will be is equal to how much, 180 डिग्री, समझा क्या, अरे यार आगे बढ़ते हैं, व्हाट यू वाज डूइंग, हाँ। सो टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, आज के लिए आप सिर्फ पैरेलल लाइंस का टेस्ट क्या है ये समझ लो, और इसका जो प्रूफ है अगले क्लास में करेंगे। नाउ व्हाट आर द टेस्ट इफ द इंटीरियर, देखो अभी आपको पता है कि लाइक अगर दो लाइन पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल और ट्रांसवर्सल बना है, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, कम इन, ये दोनों एंगल क्या होगा
इक्वल होगा. What is the reason that these two angles are equal? हाँ, what is the reason? हाँ शिवम, करेक्ट. ठीक है, दोनों क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा. लेकिन अगर मैंने बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, अभी पता नहीं है कि दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है, लेकिन दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो क्या होगा? अगर ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होगा तो क्या होगा? हाँ, लाइन पैरेलल हो जाएगा. तो ये जो है उल्टा हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. ठीक है. सिमिलरली अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपका इक्वल हुआ तो लाइंस पैरेलल होगा, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. और अगर इंटीरियर एंगल अगर आपका सम करने के बाद सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, तो आपका लाइंस क्या हो गया? पैरेलल. एंड दिस इज विच इंटीरियर एंगल टेस्ट. देखो यहाँ, if the interior angles on the same side of the transversal are supplementary then the lines are parallel. इसका नाम जो है अभी आप आगे करने वाले हो, that is interior angle test. फिर उसके बाद corresponding angle test और उसके बाद alternate angle test. ठीक है.